क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन अर्थात पुराने से पुराना जो हमारा कब्जियत है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको हम कैसे ठीक करें। तो आइए कुछ आसन करते हैं। ईश्वर ने हमें बहुत अच्छी चीज़ें खाने को दी, जिसमें फल हैं, नाना प्रकार के फल हैं, विविध प्रकार की वनस्पतियां हैं, विविध प्रकार के शाक सब्जी, विविध प्रकार के दालें, विविध प्रकार के अनाज और बहुत कुछ हमें खाने को दिया है। लेकिन हम केवल जीव के स्वाद के चक्कर से पशु पक्षियों को मार करके, मुर्गा, बकरी, घोड़ा, गधा, गाय, बैल, भैंस सब मार मार के खाते रहते हैं। और यह केवल हमारी बुद्धि का स्तर, यूँ तो मनुष्य बहुत ही प्रज्ञावान है, लेकिन हम प्रज्ञावान होते हुए भी दूसरों का अहित करते रहते हैं केवल अपनी जीव के स्वाद के लिए। तो आइए हम इन नवरात्रों में अपने आप को शुद्ध बुद्ध रखें और यह भी प्रतिज्ञा लें कि हम नवरात्रि के बाद भी मुर्गा, बकरा जो हम नहीं खा रहे हैं, क्योंकि हमें गलत लगता है इसलिए हम नवरात्रि में नहीं खाते हैं, तो हम उनको भी ना खाएं और पुराना से पुराना कॉन्स्टिपेशन, पुरानी कब्जियत कैसे दूर करें, उसके लिए कुछ अभ्यास करते हैं। खाना खाने के पश्चात जैसा कि हम जानते भी हैं कि घूमना भी है, लेकिन वज्रासन में बैठना भी है। साइड से देखेंगे तो ऐसे, पीछे से देखेंगे तो ये दोनों एड़ियाँ बाहर की ओर और ऐसे ही बैठ जाएंगे। खाना खाने के पश्चात इस अभ्यास में प्रतिदिन सुबह व शाम कम से कम 5 मिनट अवश्य बैठें। घुटने में दर्द हो, घुटने में कोई इंजरी हुई हो तो इसको अवॉइड करेंगे। वज्रासन वज्र की भांति हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बना देता है, मजबूत बना देता है। ऐसे वज्रासन 3 से 5 बार लंबी गहरी सांस कम से कम यह अवश्य ही करें, और 5 मिनट लंबा करना हो तो 5 मिनट करना ही चाहिए, ताकि हम अपने जो पाचन तंत्र को उसको ठीक कर सकें। दूसरा आसन करते हैं हम पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में लेट जाएंगे और ऐसे ये पवन मुक्तासन एक एक पैर से भी कर लेते हैं। सांस भरी छोड़ते हुए ऐसे ही मिलाएंगे, पंजे आगे की ओर झुके हुए रहेगा और नासिका को लगाएंगे हम घुटने पर। पुनः सांस भरी बाहर छोड़ी और बाहर छोड़ करके ये पवन मुक्तासन। पवन भी मुक्त होगी, पवन मुक्त नहीं होती है तो हम बहुत ही परेशान हो जाते हैं। पवन मुक्तासन का दूसरा अभ्यास दोनों पैरों से। हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी, हमारे जो उदरस्थ मांसपेशियां भी मजबूत होंगी, गैस की समस्या से छुटकारा पाएंगे। एक अभ्यास जितना लंबा एक बार में कर पाए। लेट जाएंगे उल्टा पेट के बल और भुजंगासन। दोनों हाथ कंधों के बराबर में और सांस भरेंगे। नाभि तक का हिस्सा ऊपर की ओर उठाएंगे, दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी, आसमान की ओर, छत की ओर रहेगी। भुजंगासन। सांस भरी, पुराना से पुराना कब्जियत की समस्या, कब्ज यदि रहे तो पूरे दिन हमारा मन रुखा रुखा रहता है, हमें अच्छा फील नहीं होता है। ऐसे दूसरा अभ्यास इसमें और कर लेंगे। ऐसे सांस भरी, ये सांस भर के रोक करके ऊपर ही रुकेंगे, छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे, रिलीज करेंगे, रिलैक्स करेंगे। पुनः सांस भरी, पूरी सांस भरने के बाद में ऊपर की ओर उठेंगे, दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी, पीछे से दोनों पैर सीधे रहेंगे, पंजे तने हुए रहेंगे, दृष्टि ऊपर की ओर रहेगी, हाथ एकदम सीधे रहेंगे। वापस एक बार और करेंगे। सांस भरेंगे, पद्म भुजंगासन कैसे करेंगे? दोनों पैर सीधे रहेंगे, पंजे तने हुए रहेंगे और बहुत ज्यादा नहीं तानेंगे, ना तो बहुत ज्यादा तानते हैं शरीर को, ना ही बहुत ज्यादा शिथिल छोड़ते हैं। साम्य समत्वम योग उच्यते। साम्य अवस्था में आइए पोजीशन लेते हैं
सांस भरेंगे और सिर के साथ साथ दोनों हाथ भी ऐसे उठेंगे। सांस भरी, ऐसे पद्म भुजंगासन। सांस भरेंगे ऐसे। 3 अभ्यास इस प्रकार भुजंगासन। पहला हमने किया वज्रासन, दूसरा किया हमने पवन मुक्तासन, तीसरा के 3 अभ्यास भुजंगासन के 3 अभ्यास किए हमने। अब करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्रासन। उठ जाएंगे, अर्ध मत्स्येंद्रासन ऐसे लेकर के आएंगे ये, और दोनों पैर पहले सामने दंडासन की स्थिति में रहेंगे और इस पैर को पीछे ले जाएंगे, इस पैर को यहाँ रखेंगे घुटने के पास, और चूंकि दायां पैर यहाँ पर है तो दायां हाथ पीछे रहेगा और बाएं हाथ को ऐसे फंसाएंगे ऐसे घुटने के पास में और ट्विस्ट कर देंगे पूरा अपने उधर वाले क्षेत्र को। ऐसे ही दूसरे पोर्शन से करेंगे। कैसे करेंगे? ऐसे और ये यूं करके अर्ध मत्स्येंद्रासन। किसी प्रकार का तनाव नहीं रहेगा, प्रेशर ऐसा नहीं दिखाएंगे कि हमारे चेहरे पर पड़ रहा है। सहजता के साथ में अर्ध मत्स्येंद्रासन ऐसे 3-3 बार अवश्य करेंगे। अब करेंगे हम सुप्त वज्रासन। सुप्त वज्रासन में ये वज्रासन है, वज्रासन में बैठे और सुप्त वज्रासन धीरे धीरे हम पीछे की ओर जाएंगे। हाइड्रोसिल है, हर्निया है तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। या तो ऐसे भी बैठ जाएंगे, ऐसे भी कर लेते हैं, यूं भी कर लेंगे, सुप्त वज्रासन, और दोनों हाथ सीधे, ये जो हमारे उदर में जो मांसपेशियां उनमें सेंसेशन होगा, खिंचाव आएगा तो मजबूत होंगी। बस ध्यान रहे हाइड्रोसेल है, हर्निया है तो इन अभ्यास को नहीं करेंगे। सुप्त वज्रासन। इसको साइड से देख लेंगे। साइड से कैसे करना है? ऐसे धीरे धीरे वापस गए, ऐसे पीछे की ओर गए और ये एक प्रकार से, दूसरे प्रकार से। बस ध्यान रहे हाइड्रोसेल हर्निया की समस्या है तो इस अभ्यास को नहीं करेंगे। और ये ऐसे रिलीज कर देंगे और रिलैक्स करेंगे, उठ जाएंगे। अगला अभ्यास करते हैं हम मलासन। मलासन के लिए हम ऐसे बैठ जाएंगे या तो ऐसे बैठ जाएं, और जिनको सुबह के समय प्रेशर बनता ही नहीं है, सुबह को घंटों बैठे रहते हैं, फ्रेश नहीं हो पाते, तो ऐसे ये सहजता के साथ में पानी पी लेंगे। सुबह के समय गुनगुना पानी पिए, अदरक मार्केट में आ रही है तो अदरक का काढ़ा पिए, अजवाइन भी ले सकते हैं, जीरे का प्रयोग करें खाने में, त्रिफला चूर्ण शाम को ले लें गुनगुने पानी के साथ में। सुबह को गुनगुना पानी अवश्य पिएं। कुंजर क्रिया अवश्य करें, पानी पी करके पूरा निकाल देना। पानी पिया फिर ऐसे गले में हाथ डाल करके इसे निकाल देते हैं। मलासन, और इसको थोड़ा सा एडवांस के साथ में करेंगे तो ये ऐसे मलासन ऐसे। तो यह 6 अभ्यास हम जब करते हैं तो इन 6 अभ्यास के करने से हमारा क्रोनिक कब्ज, पुरानी कब्ज की समस्या, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाता है।